मनोज सिन्हा जी, कश्मीर लार्जली पीसफुल है, श्रीनगर और ये कश्मीर में दिख रहा है पीस दिख रहा है, लेकिन एक शिफ्ट दिख रहा है टेरर एक्टिविटीज़ में जम्मू की तरफ। इनकाउंटर अभी कुछ 24 घंटे पहले भी हुआ है, तो चुनाव कैसे होगा? सिक्योरिटी चैलेंज आप देख रहे हैं? देखिए, ये चैलेंज जब मैं आया था तो कश्मीर में ज़्यादा था और देश भी सोचता था कि कश्मीर से कब ख़त्म होगा। तो एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, या मैं कहूँ कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से एक रणनीति बनाई गई। और रणनीति ये थी कि केवल आतंकवादी गिनना हमारा काम नहीं है, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ख़त्म करना है। उस दिशा में काम हुआ और मैं आज कह सकता हूँ कि जिन भी तंजीमों के नाम आप जानती हैं उनका कोई टॉप कमांडर वैली में नहीं बचा है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि सिविलियन किलिंग्स का परसेंट कम हो गई, फोर्सेस की किलिंग कितनी कम हो गई, लेकिन जो दिख रहा है पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। पाकिस्तान के इशारे पर अब कोई बंद नहीं होता, दुकानें खुली रहती हैं, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। मैंने बताया कि किस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एक दिन एक बच्ची मुझे कुपवाड़ा से मिलने आई थी डेलीगेशन के साथ। मैंने पूछा, बेटा काम बताओ। तो उसने कहा, सर काम कुछ नहीं है। मैं थैंक यू बोलने हूँ, क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरा बड़ा भाई ग्रेजुएशन 6 साल में किया, मैंने 3 साल में पास आउट कर लिया। तो पहले तो 360 में 200 दिन बंद ही रहते थे, वो सब स्थितियाँ बदल गई और एक अप्रोच के साथ यहाँ काफ़ी नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, लोकल रिक्रूटमेंट, मैं समझता हूँ कि जब से आतंकवाद शुरू हुआ है इतना लो लेवल पर लोकल रिक्रूटमेंट नहीं था कभी। इसका मतलब कि अब यहाँ के लोग भी ये समझ गए हैं कि हमको गुमराह कर रहा था पाकिस्तान। अब हमारा जो पड़ोसी है उसके पेट में अस्थाई दर्द होता है। G20 की सफल मीटिंग हो जाएगी तो दर्द होगा, लोकसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो दर्द होगा। यही हम लोग तो पड़ोस में रहते हैं, अब उधर यहाँ बिजली भी है, सड़क भी है, दवाई भी है, पढ़ाई भी है, वहाँ आटा के लिए लाइन लगी हुई है और लाठीचार्ज हो रहा है। तो एक प्रायोजित ढंग से 1.5 साल से कोशिश पाकिस्तान कर रहा है जम्मू रीजन में, जो शांत हो गया था, जहाँ से आतंकवाद ख़त्म हो गया था, वहाँ से फिर आतंकवाद को रिवाइव करने का। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों। हमारे कुछ सेना के जवान, कॉमन सिटीजन कुछ मारे गए हैं। ये सच है कि 15-16 सालों से जम्मू रीजन शांत था। अब जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश किया पाकिस्तान ने, और कई फॉरेन टेररिस्ट यहाँ इन्फिल्ट्रेट किए तो नेचुरली इसीलिए कराया उन्होंने। अब जम्मू रीजन की भी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बन गई है 360 डिग्री। पिछले 3 दिन से आप देख रही हैं कि क्या हो रहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। सुरक्षा बल, जेके पुलिस, CAPF, इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। और सेना या पुलिस पहले हायर रीचेज पर, वहाँ की टोपोग्राफी बड़ी ख़राब है, जंगल, पहाड़, तो हायर रीचेज से हट गए थे। अब उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ले ली है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 4 महीने में जम्मू भी पहले की स्थिति में हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल सर, जब आप आए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, अब चुनाव भी हो रहा है, स्टेटहुड का टाइमलाइन भी एक इंडिकेशन आ गया है कि स्टेटहुड भी हो जाएगा। आर यू अ सैटिस्फाइड मैन टुडे विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर? ऑफ कोर्स। 11, साढ़े 11 बजे रात को रेस्टोरेंट में बैठ कर के देश के बड़े नेता खाना खा रहे हैं। रात को 12 बजे गाड़ी से जाकर के गांव में लोग प्रचार कर रहे हैं। जो लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में या पुलिस के पहरे में गाड़ी के अंदर से ही उसको नमस्कार और हाय हेलो करते थे, अब गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, मतदाता उनका स्वागत भी कर रहा है। तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का वातावरण 4 साल में बनाने में हमें सफलता मिली है। मनोज सिन्हा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।